स्टूडेंट देखो ये क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया था यूपी बोर्ड क्लास 12th में। तो स्टूडेंट इससे पहले हम पार्ट 1 पार्ट 2 कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। उसमें हमने लास्ट ईयर न्यूमेरिकल करे थे जो चैप्टर 1 से पूछे गए हैं। अगर आप इस क्वेश्चन देखें अगर, तो H2SO4 का एक नमूना 94% W/V है। इसका घनत्व कितना है 1.84 ग्राम पर ml है। इस विलयन की मोललता ज्ञात करनी है आपको। ये क्वेश्चन 2020 में आया था। देखो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है, तो हमने आपको लास्ट क्वेश्चन में समझाया था कि आप सबसे पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझेंगे, फिर आपको जो क्वेश्चन में गिवन है आप उसे लिख लीजिए, तब आप क्वेश्चन आसान होगा। तो देखो क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, आपको दिया है 94% W/V है। इसका मतलब क्या है, देखो आपको इसे रीड करना आना चाहिए, तब तक आप उसे अगर आपको ये रीड करने नहीं आता तो आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो आपको बहुत अच्छे से ये रीड करना आना चाहिए, तब इसका सॉल्यूशन आप लिख सकते हैं। तो देखो कैसे लिखना है सॉल्यूशन की। अगर हम बात करें आपसे तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे आप इसका, तो आपको दिया है 94, आपको जो गिवन है पहले आप उसे लिख लीजिए। ये क्या है 94% W/V। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब अगर आप समझ गए तो आप ये क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। तो देखो आप बहुत ध्यान से देखें, आप आपको समझाते हैं। अगर आपको इस तरीके से मिलता है W/W परसेंटेज, ये परसेंटेज W/V, इसका मतलब क्या होता है सर, देखो ये होता है भार बाई भार। क्या होता है, भार बाई भार। इसे कैसे रीड करते हैं, ऊपर वाला जो होता है वो हमेशा विलय होता है। वो क्या होता है, विलय, सॉल्यूट। और नीचे होता है विलयन, ना कि विलायक। ये होता है विलयन, ये आपको याद रखना है। ऊपर वाला क्या होता है, ऊपर वाला होता है सर विलय, और नीचे वाला होता है सर विलयन। अब देखो ये अगर हम आपसे बात करें तो इसे कैसे रीड करते हैं, इसका मीनिंग क्या है सर, इसका मीनिंग है, इसे आप ऐसे लिखेंगे 94 ग्राम H2SO4 प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। या आप ऐसे कह सकते हैं 90 ग्राम H2SO4 जो है वो काय में प्रेजेंट है, 100 ml विलियन में उपस्थित है। देखो यहाँ पे टर्म आएगी विलियन, विलियन में उपस्थित है। क्या है, विलियन में उपस्थित है। तो इसे रफ कर देते हैं। देखो यहाँ से आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना है। 100 ml विलियन में उपस्थित है। देखो ये तो लिख लिया हमने। अब आपको यहाँ से पहचानना है W1 की वैल्यू। देखो आपको पहले ये देखना है कि आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है मोललता। क्या निकालना है, मोललता। और मोललता का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। देखो अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो मोललता को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से। तो स्मॉल m इक्वल टू होता है W1 इंटू 1000 अपॉन, यहाँ पे आएगा कैपिटल M1 और यहाँ पे आएगा W2, और वो भी आपको काय में लेना है, ग्राम में। देखो जब ग्राम में लेंगे तभी ऊपर 1000 आएगा। अगर आप इसे किलोग्राम में लेंगे तो 1000 हट जाएगा यहाँ से। तो आपको हमेशा याद रखना है कि जब हम ग्राम में लेंगे चीज को तो आपको 1000 लगाना है, और किलोग्राम में लेंगे फिर आपको 1000 नहीं लगाना। तो आपका फॉर्मूला ये है, आपको इसके अकॉर्डिंग काम करना है, क्योंकि आपको निकालना है स्मॉल m। तो स्मॉल m अगर आपको निकालना है तो आपको W1 की वैल्यू चाहिए, आपको कैपिटल M1 की वैल्यू चाहिए, आपको W2 की वैल्यू चाहिए। अब आप देखो कि आपको क्वेश्चन में गिवन क्या है। तो आपको 94% W/V है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 94 ग्राम H2SO4 काय में प्रेजेंट है 100 ml विलियन में। तो 100 ml विलियन में उपस्थित है। तो देखो हम आपको थोड़े सिंपल समझा देते हैं पहले। देखो हम जो यूज करते हैं W1 वो यूज करते हैं। तो आप कहेंगे सर यहाँ पे W1 क्या है, तो ये है विलय का भार। ये क्या है यहाँ पे, विलय का भार, यानी कि मास ऑफ सॉल्यूट। और W2 की बात करें तो ये क्या है, विलायक का भार। ये है विलायक का भार। अगर हम आपसे बात करते हैं कैपिटल M1 की, तो ये क्या होता है सर, ये होता है आणविक द्रव्यमान। किसका, विलय का। किसका, विलय का। तो ये आपको हमेशा याद रखना है। तो आपको W1 अगर पता चल जाए, W2 आप ले आए और M1 ले आए, तो ये क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। तो आप कैसे करेंगे, आपके पास फॉर्मूला है स्मॉल m इक्वल टू W1 इंटू 1000 अपॉन M1 इंटू W2। तो W1 क्या है, विलय का भार, W2 क्या है, विलायक का भार, और M1 क्या है, मोलिकुलर मास। किसका, विलय का, आणविक द्रव्यमान। अब देखो आप यहाँ से वैल्यू ले लीजिए। आपको क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, देखो 94 ग्राम H2SO4। तो ये क्या है सर, ये है विलय, विलय है ये। देखो जो हमेशा मिलाया जाता है, हमने आपको बताया था वो विलय होता है। तो H2SO4 क्या है, एक विलय है। तो W1 की वैल्यू कितनी है आपके पास, विलय के भार को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम, देखो विलय के भार को W1 से। तो यहाँ पे कितना है 94 ग्राम। तो ये क्या है 94 ग्राम।
अब देखो ये है 100 ml, ये क्या है यहाँ पे 100 ml, तो आयतन को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल वी से, तो ये कितना है 100 ml, तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं। आपको देखो क्वेश्चन में और क्या गिवन है, आपको दिया है डेंसिटी, आपको क्या दिया है डेंसिटी यानी कि घनत्व, तो इसे दिखाते हैं डी से, या आप इसे रो से भी दिखा सकते हैं। तो डी बराबर होता है 1.84, कितना दिया है ग्राम पर ml। अब देखो आपको क्या चाहिए, आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है वो हमने लिख लिया, आपको W1 गिवन है, तो वो कितना है 94 ग्राम H2SO4, तो ये क्या है विलय। आपको आयतन गिवन है, तो ये कितना है ml 100 ml, तो V की वैल्यू आपको गिवन है, आपको D की वैल्यू गिवन है, लेकिन हमें किसकी वैल्यू चाहिए, अगर हमें स्मॉल m निकालना है, मोललता निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, आपको W1 चाहिए, M1 चाहिए और W2 चाहिए, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, तो W1 तो हमारे पास है, हमें M1 चाहिए और W2 चाहिए। अब ये कैसे लाएंगे, देखो ये लाने का तरीका क्या है। अब देखो M1 क्या है, ये है आणविक द्रव्यमान किसका, विलय का, और विलय क्या है यहाँ पर H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड, और सल्फ्यूरिक एसिड का आणविक द्रव्यमान आपके सबके याद होगा, वो होता है 98, क्या होता है मोलिकुलर मास 98 होता है। हम आपको बता देते हैं, देखो ऐसा आता है H2SO4, देखो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 1 सल्फर है और 4 ऑक्सीजन है, तो 1 हाइड्रोजन का होता है 1, तो 2 का 2 हो जाएगा, 1 सल्फर का होता है 32, ऑक्सीजन का 1 का होता है 16, तो 4 का 64 हो जाएगा, तो 2 एकम 2, 32 प्लस 64, तो इसे जब ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 98 आ जाएगा। तो आपको डायरेक्ट याद रखना है कितना होता है 98 होता है। तो हम ऐसे कह सकते हैं हमारे पास M1 की वैल्यू कितनी आ चुकी है, हमारे पास M1 की वैल्यू आ चुकी है 98, कितनी आ चुकी है 98 ग्राम, आप ऐसे कह सकते हैं। तो हमारे पास M1 की वैल्यू भी आ चुकी है, W1 की वैल्यू भी आ चुकी है, और हमें क्या चाहिए, अब हमें केवल W2 चाहिए। अब ये कैसे लाएंगे, देखो हमारे पास W1 भी है, M1 भी है, केवल W2 चाहिए, तो ये क्या है W2, ये है विलायक का भार, और विलायक का भार हम कैसे लाएंगे, देखो विलायक का भार के लिए आपको क्वेश्चन में कुछ गिवन है, यहाँ पे क्या गिवन है डेंसिटी, और डेंसिटी आप कैसे डेंसिटी अगर आपको गिवन है और आपको आयतन गिवन है, तो आपने एक रिलेशन पढ़ा था क्लास 11 में, आप पढ़ चुके हैं कि डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम, यानी कि घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन के, ये आपने सबने पढ़ा है। अगर हम आपसे बात करें, देखो यहाँ पे कि घनत्व किसके बराबर होता है, ये होता है द्रव्यमान किसका, विलयन का। अगर आप विलयन का द्रव्यमान ले रहे हैं तो विलयन का ही आयतन लेंगे, यहाँ पे आयतन लेंगे, और जिसे हम शॉर्ट में कैसे लिखते हैं, शॉर्ट में लिखते हैं D इक्वल टू M अपॉन V। तो देखो आपको क्वेश्चन में D भी गिवन है और आपको क्वेश्चन में V भी गिवन है, तो आप यहाँ से M ला सकते हैं, तो आप नीचे 1 मानेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे आप ऐसे कह सकते हैं सर M इक्वल टू क्या आ जाएगा D अपॉन V। देखो ये M क्या है, ये है यहाँ पे विलयन का भार, किसका विलयन का भार, और V क्या है विलयन का आयतन। अगर विलयन का आयतन दिया हुआ है तभी विलयन का भार ला सकते हैं आप, ये आप याद रखें। तो देखो आप यहाँ से वैल्यू ला सकते हैं, तो M इक्वल टू क्या आ जाएगा, D की वैल्यू कितनी है आपके पास 1.84, कितनी है 1.84, और V की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है कितनी है 100। देखो V की वैल्यू आपको गिवन है और D की वैल्यू गिवन है, तो जब आप यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो ये 2 जीरो हो जाएगी और इस जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, तो फाइनली आपके पास बचा M इक्वल टू 184, कितना बचा 184, और ये क्या आ चुका है, किसका बाहर है, ये विलयन का बाहर है, किसका विलयन। आप सब जानते हैं विलयन कैसे बनता है, विलय प्लस विलायक को मिलाकर क्या बनता है विलयन बनता है, तो ये आप याद रखें। तो M की यानी कि आप ऐसे कह सकते हैं ये किसकी वैल्यू आई है स्मॉल m की, यानी कि आप ऐसे कह सकते हैं विलयन का बाहर है, और लेकिन हमें हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट है W2 यानी कि विलायक का बाहर, और विलायक आप सब जानते हैं कैसे बनता है। देखो अगर हम आपसे बात करें तो W1 प्लस W2 ये क्या होता है, ये सर ये होता है विलयन, यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि विलय प्लस विलायक क्या होता है, विलय प्लस विलायक क्या होता है विलयन होता है, क्या होता है विलयन, विलय प्लस विलायक क्या होता है विलयन होता है। तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, देखो इसे यहाँ पे लिख लीजिए, देखो तो आपको क्वेश्चन में W1 तो पहले गिवन है, वो कितना गिवन है 94, आपको W2 चाहिए और विलयन कितना लाए हैं आप 184 ग्राम। अब देखो आप 94 इधर ले जाइए, तो W2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 184 माइनस के 94, आप घटा लीजिए तो कितना बचेगा 4 में से 4 गए 0, तो यहाँ बचेगा 90। तो W2 की वैल्यू कितनी आ चुकी है, W2 की वैल्यू आ चुकी है 90 ग्राम, कितनी आ चुकी है 90 ग्राम। अब आपके पास सब कुछ आ चुका है, आपको क्या चाहिए था W1 चाहिए था, तो W1 था हमारे पास क्या था W1 विलय का भार, विलय का भार, W2 क्या है विलायक का भार, और M1 कितना है M1 है आणविक द्रव्यमान किसका विलय का। तो H2SO4 का आणविक द्रव्यमान कितना होता है
98। अब आपके पास W1 भी है, M1 भी है और W2 भी है। डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर सकते हैं और आंसर ला सकते हैं। तो स्टूडेंट आपने नोट कर लिया होगा, देखो आप ये पहले ये नोट करें, फिर हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो देखो पहले आपको ये रफली वर्क कर लेना है एक तरफ, यानी कि अगर हम देखें हमारे पास काय की वैल्यू आ चुकी है, तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, W2 की वैल्यू कितनी आ चुकी है हमारे पास 94 ग्राम। तो ये वैल्यू आपके पास गिवन है, आप वैल्यू डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं। तो ये रफली वर्क हम रफ कर देते हैं, देखो यहाँ से। अब आप डायरेक्ट यहाँ से वैल्यू पुट कर सकते हैं, देखो कैसे करेंगे। तो ये भी आप रफ कर देंगे यहाँ पे। अब आप ये बताइए कि मोललता निकालनी है आपको। मोललता का फॉर्मूला क्या है, ये आपके सामने लिखा हुआ है। तो मोललता कैसे निकालेंगे आप, तो हम सब जानते हैं सर, स्मॉल m इक्वल टू होता है W1 इंटू 1000 अपॉन कैपिटल M इंटू W2, और वो भी आपको क्या में चाहिए, ग्राम में चाहिए। अगर आप ग्राम में लेंगे तभी आप ऊपर 1000 लगाएंगे, अगर आप किलोग्राम में लेंगे तो आप 1000 हटा देंगे। तो आप देखो W1 की वैल्यू भी आपके पास है, M1 की भी, W2 की भी। तो हम ऐसे कह सकते हैं स्मॉल m इक्वल टू क्या जाएगा, W1 की वैल्यू है 94, 1000 ये नंबर है आपके पास, ऐसे लिखा रहेगा। M1 की वैल्यू कितनी है, यानी कि आणविक द्रव्यमान कितना है 98, और आप W2 की वैल्यू बात करें तो ये है 94, कितनी है 94। अब आप इसे सोल्व कर लीजिए, आप क्लास 12 के स्टूडेंट है तो आसानी से सोल्व कर सकते हैं। देखो यहाँ पे कितना आएगा, ये 94 है, यहाँ पे आएगा 90, सॉरी यहाँ पे 90 आएगा, देखो ये 90 है, यहाँ पे कितना आएगा 90, क्योंकि विलायक का बाहर कितना आया है 90 आया है, वो भी आपको काय में लेना है, ग्राम में लेना है, ये आप याद रखें। आप कैसे सोल्व कर सकते हैं, देखो इस 0 से 0 चले कैंसिल हो जाएगी, और कैसे सोल्व कर सकते हैं, और कैसे सोल्व, और क्या कैंसिल हो रहा है, देखो 2 से काट लीजिए, यहाँ पे कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा 47 दूनी 94 होते हैं, और ये कितना हो जाएगा 49 दूनी 98 होते हैं। क्या और कुछ कट रहा है, तो कुछ नहीं कट रहा। देखो आप फाइनली यहाँ पे लिख सकते हैं सोल्व करके, तो m इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे 47 इंटू 100 अपॉन, यहाँ पे कितना बच रहा है 49 इंटू 9, तो इतना बचा है। आप अब आपके सामने कुछ अगर कट रहा है तो आप काट दीजिए, नहीं तो आप सोल्व कर लीजिए। जब आप इसे सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखो तो फाइनली आपका जो आंसर आएगा वो हो जाएगा, आप इसे सोल्व करें, आप इसे सोल्व करें। तो देखो हम इसे सोल्व कर लेते हैं, आपको कैलकुलेटर का यूज नहीं करना क्योंकि एग्जाम में कैलकुलेटर नहीं होता है, तो हम यहाँ पे आपको सोल्व करके दिखा देते हैं। देखो अगर आप 47 की मल्टीप्लाई करते हैं 100 में, तो ये कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 4700 आ जाएगा, और आप 49 के 9 में करेंगे तो कितना आएगा, देखो यहाँ पे देखें आप 49 के 9 में करते हैं तो आ जाएगा 441, यानी कि 441 जाएगा। अब आप 441 को 4700 को डिवाइड करिए, आप 441 से 4700 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, देखो आप ध्यान से देखें, तो ये आ जाएगा आपका लगभग m इक्वल टू 10.61 के इक्वल 65, m इक्वल टू कितना आ रहा है 10.65। तो आप आसानी से ऐसे क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखो आप डिवाइड कर सकते हैं, बहुत आसान है डिवाइड करना। जब आप 47 की आप बिना कैलकुलेटर के यूज कर बिना कर सकते हैं। देखो 47 की आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 47 हो जाएगा।